ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपने अभी तक कितने टाइप के एंगल मतलब पढ़े, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, और कैसा आपने पढ़ा, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका मोर देन 90, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो आप डिस्कस करोगे वो सारा कुछ, जो ये प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे ये आपका वन एंगल और वन साइड बेस्ड प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हो, वन एंगल वन साइड। मतलब अभी तक हमें क्या पता था, अगर मैं आपको बोलूं, आपको दो साइड्स में दे दूं और थर्ड साइड फाइंड करनी है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर सकते हो, है ना। पर इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। इस चैप्टर में अगर आपको एक साइड दे दी गई और एक कोई एंगल दे दिया गया, लाइक एक तो 90 पता ही होगा, और एक मैंने ये कोई थीटा एंगल दे दिया, थीटा मतलब कोई एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से एंगल को, ठीक है अश्विका। यस तो मैम। यहाँ पे अगर आपको एक साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया, देन यू आर एबल टू फाइंड ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल आल्सो। जो रिमेनिंग एंगल है वो भी फाइंड कर लोगे और सारी साइड भी, यस मैम। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये आपकी वन एंगल वन साइड बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं इसमें। पर इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या यूज है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सो यू नो व्हाट इज वेयर वी कैन यूज। नो मैम। क्योंकि तब तक इंटरेस्ट नहीं आता ना हमारे अंदर। अब जैसे यहाँ पे देखो अश्विका, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ऐसे माउंटेन बना दिया, ये इतना बड़ा सा है, ये ऐसे ग्राउंड है। अब ना यहाँ पे आप तो यहाँ पे खड़े हो, आप तो यहाँ पे मतलब ये मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कोई पर्सन है ये, इसको ना हाइट, इसकी हाइट मतलब इस पता करनी है कि ये माउंटेन ना क्या है, कि इतनी हाइट है इसकी। तो अब सोचो, क्या ये ऐसे यहाँ से ग्राउंड लेवल से वो लेके जाएगा और यहाँ तक, इसके लिए ये इजी है, ऐसा पॉसिबल है इसके लिए, दिस इज पॉसिबल फॉर हिम, नहीं नो ना। मैम। बहुत ही टफ कि इसकी नीचे ग्राउंड से इसके टॉप तक वो लेके जाए कोई, और उसको मेजर करे कि इसकी लेंथ कितनी, पर हाइट कितनी है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि कितनी भी हाइट होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे करते हैं देखो, ये तो आपका उसी प्लेस पे बिल्कुल कांस्टेंट है ना, यहाँ मतलब हाइट जो इसकी है वो वही है, सेम है, और ग्राउंड भी हमारा, ये सब तो ऐसा नहीं है जो चेंज होंगे, ये तो हमेशा सेम रहेंगे, है ना। यस मैम। तो ये कांस्टेंट है। अब ये ये बेस इसका है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी टॉप से इसके, जहां पे ये खड़ा हुआ है, मतलब जिस पॉइंट पे ये खड़ा हुआ है ये पर्सन, यहाँ की अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे, यस। ठीक है, ग्राउंड पे, और यहाँ पे देखो, इसकी टॉप से इसको ज्वाइन करा दूं इसके यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये वाली जो हाइट है वो हाइट परपेंडिकुलर है ना बेस पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है, हमें 90 पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी आईज से यहाँ से बेटा ये एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, ये एंगल कौन सा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अगर इतना भी पता हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक भी अगर हमें पता हुआ, देन हम मेजर कर सकते हैं ये कौन सा एंगल है। इज दिस यस। क्लियर टू यू। एक इतना छोटा सा एंगल, बस अगर साइड बढ़ा दो तो वो पर एंगल तो अभी भी सेम है, ठीक है। यस मैम। दिस इज इजी फॉर यू। आपने क्या किया, आपको क्या करना है बेटा, आपने ये थीटा निकाल लिया, थीटा आपने फाइंड कर लिया, और फिर अच्छा, ऊपर से नीचे तक की डिस्टेंस आप नहीं पता कर सकते, पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो पता कर सकते हो ना। यस मैम। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की लाइक एक्स है, और ये हमारे पास थीटा है, तो हम यहाँ पे जो अब आप पढ़ोगे क्या यूज करते हैं, रेशियोज का यूज करके, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे रेशियोज के बारे में, उनका यूज करके हम यहाँ पे इस वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है, मतलब एच है आपका, वो हम बहुत ही इजीली क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक। इज दिस क्लियर। यस।
कहाँ पे होता है? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े माउंटेन या ट्री या बहुत ऐसी चीजें जिनकी हाइट हमें फाइंड करने में, हाइट या हाइपोटेनस की अगर बात करूं मैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक अगर आपको निकालने में, जिसमें हम नहीं इजिली कर पाते हैं उसको तो वहां पे हम इस ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं इस वाले, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ये चीज समझ आ गई, कॉन्सेप्ट की यूज कहाँ है हमारा इसका। यस मैम। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे अश्विका। ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम यहाँ पे ए बी सी इसका नेम कर दें, तो ए एंड बी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। यस मैम। और आपका बी सी इज बेस, एंड आपका ए सी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे 90 अगर ये एंगल है, बी एंगल क्या है यहाँ पे? एंगल बी इज 90। और अगर वी कंसीडर थीटा, एंगल सी एज अ थीटा बेटा, तो आप मेरे को बताओ एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस। हाँ, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 माइनस थीटा, है ना? यस मैम। और इसको हम लोग बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जो दो एंगल का सम क्या होता है? 90। और 90। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जो एंगल्स का सम आपका 180 होता है ना? तो यहाँ यस पे आप मैम। देख रहे हो, अगर मैं एंगल ए और एंगल सी का सम कर दूं बेटा, तो वो एंगल ए 90 और एंगल होगा। सी का, तो वो 90 होगा ना। देखो वो आपका कितना था? थीटा सी था। और ए आपका कितना था? 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल और ये 90 आ जाएगा। तो ये कैसे एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके मैम। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आप आगे इस चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन भी पढ़ोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। ओके मैम। 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद ये तो हो गई साइड के बारे में, मैंने आपको बता दिया, और एंगल्स के बारे में। यस मैम। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा चैप्टर ये मतलब मेट्रिकल रेशियो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? आपके होते हैं साइन, कॉस, टेन। तीन इंपॉर्टेंट रेशियोज आपके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ओके मैम। ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्या होते हैं? थ्री इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा साइन। थीटा आपको पता है ना, रेशियोज के साथ हम एंगल भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे, मैंने आपको बोला ना, साइड और एंगल, वन एंगल एंड वन साइड पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो एंगल भी आप लिखोगे। ये साइन थीटा का मतलब आपको पता है क्या है? ये फर्स्ट टाइम आई थिंक पढ़ रहे होगे, साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये थ्री इंपॉर्टेंट आपके रेशियो होते हैं इस चैप्टर में। बाकी सारे सिक्स, टोटल सिक्स रेशियो होते हैं, लेकिन बस आपको पढ़ना ये तीन अगर आपने पढ़ लिए, और सारा कुछ इन्हीं से, मतलब साइन और कॉस ही अगर आपने पढ़ लिया, टैन भी उसी से आ जाता है। ठीक है, कैसे क्या रिलेशन होता है इन सब के बीच में आपस में, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम साइड के बारे में बात कर लें। यस मैम। तो देखो बेटा, इससे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो होता है ना, इनके बीच में एक रिलेशन होता है सारे रेशियोज के बीच में। मैं लिख देती हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, फिर होता है 4, 5 एंड 6। ये 6 रेशियो होते हैं। बाकी बचे हुए कौन से होते हैं बेटा? cos sec थीटा, फिर sec थीटा एंड cot थीटा। क्या हो गया? sin, cos, tan, cos sec, sec, cot। ठीक, एनी यस डाउट? मैम। नो मैम। ठीक है अश्विका, कहीं भी कोई भी डाउट हो बेटा जरूर पूछ लेना, है ना? क्योंकि मैम अभी साइन थीटा का क्या मतलब है? साइन थीटा।
मतलब क्या है? मतलब थीटा को साइन के आगे क्यों लगाया? अच्छा 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 अच्छा, वो तो यहाँ पे ये होता है बेटा, जैसे साइन क्या होता है, साइन हमारा रेशियोज है। थीटा मतलब हम कितने का एंगल का वो ट्रायंगल, जैसे अभी मैं प्रॉब्लम कोई बताऊंगी इससे रिलेटेड, बस 1 मिनट रुक जाओ अश्विका, है ना। यस मैम। ये रिलेशन पढ़ लो एंड देन फिर मैं साइड लेके तुमको एक्सप्लेन करती हूँ ये साइन थीटा का एक्चुअली मीनिंग क्या है ना। ओके मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे साइन कॉस टैन एंड कॉसेक सेकंड कॉट ये हो गया। अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, मैंने ना यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ए बी और इसे सी नेम कर दूं। ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। अब एक रिलेशन आपको इससे पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन रेशियोज। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे ये सारे आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे साइन जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है साइन थीटा। थीटा इज एंगल, थीटा आपका एंगल है, यहाँ पे कोई भी यस हो मैम। सकता है। अभी तक आपने एंगल के बारे में पढ़ा है? यस मैम। क्या पढ़ा है? एंगल क्या होता है? जो ट्राइंग मतलब किसी भी शेप की टू लाइंस के बीच में जो मतलब एंगल कैसे फॉर्म होता है? एक टू लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, सर्कुलर टू डिस्टेंस को लाइंस के मेजर बीच में तो ऐसे भी डिस्टेंस होती है बेटा। टू कनेक्ट, मतलब एक साइड से कनेक्टेड जो लाइंस। हमारी लाइन का एडजेसेंट पॉइंट होता है ना, वहां पे एंगल बनता है ना। एडजेसेंट पॉइंट क्या होता है? जब दो लाइन का वर्टेक्स सेम होता है और उसी पॉइंट पे हमारा एंगल, अगर वो लाइन जीरो नहीं है मतलब कोइंसाइड नहीं कर रही है, देन वी कैन से दैट कि वहां पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब वो लाइन एक दूसरे पे ही है तो वो जीरो एंगल बना रही है। अगर एक लाइन ने मूव करना शुरू किया तो वो कोई ना कोई एंगल फॉर्म करना शुरू कर देगी, है ना। फिर ये जब पूरा राउंड करके आएगी जिस चीज के अपोजिट, तो 180 का कर देगी। फिर अगर ये मूव करके वापस फिर इस पे कोइंसाइड करेगी तो इसने 360 कंप्लीट कर लिया। इज दिस क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो जब दो लाइंस का एडजेसेंट पॉइंट जो होता है ना, वो हमारा हो जाता है एंगल। ठीक है, ओके अगर वो मैम। जीरो नहीं है, जीरो नहीं मतलब वो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रही है तो। फिर साइन थीटा, जो ये साइन थीटा ये रेशियो जो आपका है, ये किस तरीके से आपका रिलेट करता है बेटा? साइन थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन, आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर का 1/, ये रेसिप्रोकल एक्स का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/x, यस मैम। है ना। तो रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा था 1/cosec थीटा। ये आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप साइन को भी 1/ में लिखो, इसको हम और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं बेटा? जब रेसिप्रोकल रिलेशन ही है तो वी कैन राइट cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यस मैम। cosec को उधर ले जाऊं, sin थीटा को इधर, और क्या लिख सकती हूँ? और यहाँ से ये भी तो लिख सकती हूँ, sin थीटा इंटू cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बेटा। यस मैम। इज दिस क्लियर? यस मैम। अश्विका, नोट नोट कर रहे हो आप क्या? यस मैम। तो नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर तुम नोट करने में तुम्हारा क्या होता है ना, हमारा फोकस इतना ही रहता है पूरी तरीके से ना, हमें नोट करना होता है, तो इसलिए नोट नहीं करो अभी। मैं पीडीएफ बना के तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। और क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इफ यू ये अपलोड हो जाएगी देन यू कैन वीडियो अगेन, ओके मैम। है ना। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, अभी नोट डाउन मत करो, अभी पूरा अच्छे से पढ़ लो, है ना। ओके मैम। अब ये हो गया, आपने देखा cosec थीटा इज इक्वल टू, मैंने अब देखो ये दोनों में मैंने तुमको रिलेशन बता दिया, ये दोनों एक दूसरे से, रेसिप्रोकल। इन दोनों में मैंने तुमको रिलेशन बता दिया। साइन थीटा किससे रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है?
cos sec cos theta, sec theta. ठीक है। इसी तरीके से अब आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे, इन सबको अभी लर्न और करने का मैं तुम्हें बहुत इजी मेथड बताऊंगी, पर पहले अगर इजी बता दिया तो तुम फिर टफ नहीं पढ़ोगी, है ना। इसलिए पहले टफ समझो, कोशिश करो, एंड देन फिर इजी तो है ही हमारे पास ऑप्शन में, है ना। यस मैम. अब सेकंड हमारा होता है कॉस। कॉस थीटा आ गया, मैंने बोला था तीन ही रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब उसी से निकलते हैं, उसी में फॉर्म होते हैं। सेकंड हमारा आ गया बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो वो होता है 1/sec थीटा। क्या होता है? 1/sec थीटा। अगेन Okay, वी कैन ma'am. राइट हियर sec theta is equal to 1/cos Cos theta. theta, and also we can write sec theta into cos theta is equal to 1. Is this clear? Yes, ma'am. ये हो गया, and this is, अब क्या बात करते हैं हम यहाँ पे sec theta into cos theta is equal to 1 and this, ये तीन हर एक उससे 3 रिलेशंस आपके आ गए। अब लास्ट क्या बचा बेटा? tan और cot, ठीक है। तो अब लास्ट में हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन थर्ड इज व्हाट? tan theta is equal to 1/cot Or theta, and also we can write cot theta is equal to 1/tan theta, and tan theta into cot theta is equal to 1. Clear? okay, ma'am. यहाँ तक कोई डाउट है अश्विका अभी तक? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब आते हैं तुम्हारे वाले डाउट पे जो तुम पूछ रही हो, ठीक है, कि मैम साइन थीटा के आगे वो क्यों लिखा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे अश्विका हम बात करते हैं तो बेटा आपके कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं। एंगल्स, स्पेशल एंगल्स कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आपने 0 डिग्री एंगल पढ़ा होगा, 30 पढ़ा होगा, 65 मतलब सॉरी 60, 45 एंड 90, ये पढ़े एंगल? Yes, ma'am. ये आपके स्पेशल एंगल्स होते हैं जिनकी आपको एक टेबल पता होती है, मतलब ये एंगल्स आप आराम से इजिली निकाल सकते हो। सारे एंगल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है 65 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, सारे टाइप के, बट कुछ हमें गिवन होते हैं जो स्पेशल एंगल जिनका ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स में यूज होगा, जो ठीक है। 15 के और मल्टीपल्स होता है, क्या हुआ बेटा? जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं, जो सब किसके 5 के? 15 15 15, हाँ ऐसा क्योंकि ही जैसे समझ लो, ऐसा ही समझ लो, है ना। कंस्ट्रक्शन में जैसे हम बिना प्रोट्रैक्टर के कंपास से 15 के मल्टीपल्स के एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. हाँ हाँ ठीक है, तो अब उनकी वैल्यू आपको पता है। अभी तक आप एंगल सिर्फ आप कर रहे थे, जैसे आपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते थे कंपास की हेल्प से, ठीक है, रूलर की हेल्प से, और आप 180 करते थे, 30 करते थे, 45 करते थे, एंड 90 का बाइसेक्टर डाल देते 45, ये सारा कुछ आप उन्हीं एंगल्स की वैल्यू निकाल के आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना। यस मैम. तो अगेन मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, ये आपका फिर ए ले लूं, बी एंड सी। आपका कभी कभी ये एंगल गिवन हो सकता है। अच्छा ये एंगल आपको पता है बेटा, जो एंगल आपको गिवन होता है उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये आपका थीटा, ये 90 हो गया, ये ए आपको इस बार थीटा है, तो सी क्या हो जाएगा? सी 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ के लिए अगर एंगल ए के मैं बारे में बात करूं तो एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर जो है वो बीसी हो जाएगा, ओके मैम. क्योंकि जो एंगल होता है ना, जैसे मैं एंगल थीटा के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब थीटा कोई एंगल दिया लाइक 30, 45 कोई भी एंगल आपको गिवन है और उससे रिलेट करके उस एंगल को लेके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसके लिए आपका इसके सामने वाली साइड कौन सी हो रही है? बीसी ना, तो वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी।
फिर ऐसा मत समझना कि ए बी हमेशा वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, थीटा चेंज हुआ परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। ओके मैम। हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा, पर ये अब देखो बीसी आपका परपेंडिकुलर हो गया तो ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, और आपका एसी तो हमेशा यही है, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे एंगल सी की बात करूं जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, जो 90 माइनस थीटा है, यस मैम। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फिर से इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी इज परपेंडिकुलर, यस मैम। और बीसी इसके लिए बेस हो जाएगा। एंड आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, एसी वही रहेगा हमेशा सेम, क्लियर? यस मैम। हाँ, फिर देखो यहाँ पे अश्विका क्या होता है, ये जो रेशियोज होते हैं ना, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से किस तरीके से रिलेट करते हैं, ए बी सी। अगर मैं इसे 90 और इसे थीटा एंगल बोल दूं, दिस इज, अब यहाँ पे थीटा एंगल को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ। तो जो साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन, यहाँ पे मैंने एंगल क्या लिया है अश्विका, साइन के आगे मैंने एंगल कौन सा लिया है, परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, थीटा। साइन थीटा लिया है ना, तो थीटा लिया, तो इस बार मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, थीटा एंगल को लेके, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, है ना, और बेस क्या होगा अभी, बी सी, ठीक है, हाइपोटेनस आपकी एसी रहेगी, ओके मैम। है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर आपका ए बी और हाइपोटेनस ए सी, यानी यू कैन राइट हियर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यस मैम। फिर इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे मैं कॉस का लिख देती हूँ, कॉस थीटा आपका होता है, कॉस थीटा आपका क्या हो गया, कॉस थीटा 1 कई। नहीं कॉसेक नहीं है, कॉस थीटा है जो दूसरा था हमारा, साइन का रेसिप्रोकल नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे आ जाओ, साइन कॉसेक होता है, कॉस और सेक होता है, टैन और कॉट ओके। होता है, ठीक है। ओके मैम। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन 1 अपॉन कॉसेक होता है, और कॉस का होता है 1 अपॉन सेक होता है, टैन का 1 अपॉन कॉट होता है, ठीक है। ओके और मैम। अगर मैं कॉट का पूछूं तो कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, 1 अपॉन टैन हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही थी, अब मैं कॉस दूसरा वाला जो रेशियो था उसकी बात कर रही हूँ, तो ये हो जाता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बीसी अपॉन एसी, ओके मैम। तो क्या यहाँ पे लिख दूंगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बार बार नहीं लिखती मैं पूरी वीडियो, ठीक है। अब ओके अच्छा मैम। एक चीज तो मैंने नहीं बताई तुम्हें, क्या होता है, ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ रहे थे ना तुम लोग, यहाँ पे एक चीज और होती है, जो आपका टैन होता है ना, टैन थीटा, यस मैम। जो टैन थीटा होता है ना वो, सो अश्विका यहाँ पे देखो, टैन थीटा मैंने आपको बोला, रेसिप्रोकल में तो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉट के इक्वल होता है, यू कैन से टैन थीटा इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1,
Yes, ma'am. और tan थीटा एक और रिलेशन क्या होता है उसमें, जो साइन और कॉस का रेशियो होता है ना, साइन और कॉस का रेशियो वो इक्वल होता है आपके tan थीटा के. इट मींस यू कैन राइट हियर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा. Okay, ma'am. ठीक है. अब अच्छा, यहाँ से भी तुम कौन कौन सी थ्री मतलब वो कर लिख सकते हो. यू कैन राइट हियर tan थीटा अपॉन साइन थीटा. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एमसीक्यू में. देन मैं बता रही हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. बस इन्हीं को अगर अरेंज कर दो, है ना, ऐसे लिख सकते Yes. हो. और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन tan थीटा. Okay, ma'am. ठीक है. मतलब क्वेश्चन क्या होता है, आपको ऐसे चेंज करके फॉर्म दे दी जाती है. और बच्चे क्या होता है, ये आपको ये सारी जो आपने अभी ये सारा कुछ मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जब अभी आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रूविंग करोगे ना इसी चैप्टर में, प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है आपका. उसमें ये इतना आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक. जब तक आपको ये नहीं पता होता हम किस रेशियो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस आइडेंटिटी को हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, तब तक आप उन प्रूफ्स को मतलब बहुत ही टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अगर इजीली पता है तो आपको, अगर ये फॉर्म दी गई है तो आप डायरेक्टली उस जगह साइन थीटा पुट कर, जैसे आपको मैंने ये दे दिया, जैसे आपने ना ये पढ़ा अभी अभी बिल्कुल आपने ये पढ़ा, आपने ये देखा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया अरे ये तो साइन थीटा होता है. तो अगर वहां पे साइन थीटा की जरूरत है तुम्हें तो यू कैन रिप्लेस दिस, है ना, विद दिस वैल्यू. यू कैन डू दिस ना Yes, अश्विका. ma'am. हाँ, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस रेशियो को क्या लिख सकते हैं, किसे कैसे चेंज कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया अश्विका, तुम मुझे आंसर करो कि साइन थीटा तुम्हें मैंने बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा मैंने बता दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो इस बेसिस पे tan थीटा क्या निकल के आएगा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ मुझे. AC upon BC upon AC. क्या? क्योंकि sin थीटा AB upon AC, cos थीटा BC upon AC. तो AB तो upon AC. ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए सी और ए सी तो कैंसिल हो जाएगा, Okay, ma'am. है ना. दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे हमारे. लाइक अगर मैंने Yes, ए बी ma'am. अपॉन ए सी लिख दिया और मैंने यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी लिख दिया, तो ये ए सी और ए सी तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा हमारे पास. तो Yes, tan ma'am. थीटा वाला जो रेशियो होता है ना उसका, उसमें हाइपोटेनस नहीं होता, उसमें सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्योंकि हाइपोटेनस कैंसिल हो चुका होता Okay, ma'am. है ना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी तो इसको क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, क्लियर. Okay, ma'am. ठीक है. आप हाँ, आप यहाँ पे देखो अश्विका, बाकी के सारे जो रेशियो हैं तुम खुद से फाइंड कर सकते हो इजिली. जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे साइन, अगर अब आपके पास थ्री रेशियोज यू हैव लर्न 1 2 and 3, sin cos Yes, and tan. ma'am. Sin is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, अभी लेकिन फोर्थ था आपके पास cosec. cosec थीटा को क्या लिख लूं मैं, और फिर आपके पास जो फिफ्थ है वो है sec थीटा, एंड देन आपके पास सिक्स्थ है cot थीटा. इसको क्या लिखूंगी मैं, Cosec को AC upon AB, cos यानी sec को. हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना. Yes, ma'am. हम्म. Sec को hypotenuse upon base और करेक्ट. tan cot को BC upon AB, base upon perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इनका रेसिप्रोकल रिलेशन यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा. Yes, ma'am.
परपेंडिकुलर हो गया। Yes, अब ma'am. यहाँ तक जो आपने पढ़ा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो एक हेक्सागन बना लो आप ऐसे करके। अश्विका, अगर आपको ये सारा इजीली याद करना है, लर्न करना है, हमने ये बना लिया तुमने, ठीक है। बना रही हूँ. ये लर्निंग मेथड है, बहुत इजी। अब आपको मैंने अभी अभी क्या बताया, ये इसके डायगोनल्स आपने पढ़े, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे, ज्वाइन कर दिया। डायगोनल जो रिलेशन है ये जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं tan से शुरुआत करूं, tan tan किसका किसका रेशियो होता है अश्विका? 1/cot. नहीं, दो मैं पूछ रही हूँ, साइन और कॉस में बताओ मुझे कैसे लिखूंगी। कॉस और साइन होता है, साइन और कॉस होता Sin और cos. है, मतलब साइन अपॉन कॉस होगा या कॉस अपॉन साइन होता है Sin upon. है ना। तो मैं ये जो आपका tan लिखा, अब यहाँ पे इस जैसे आगे आगे आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आप लिखोगे इसका फर्स्ट रेशियो साइन थीटा। इफ यू वांट देन यू कैन राइट हियर थीटा आल्सो। और यहाँ पे हमने लिखा cos थीटा, ठीक है। इज दिस क्लियर सारे कॉर्नर्स पे? Yes, ma'am. अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास और ये सेम साइड के कॉर्नर है, यहाँ पे सी वाले रेशियो लिख लो। आप बताओ सी वाले रेशियो और कौन कौन से दो हैं हमारे पास? एक तो मैंने कॉस लिख लिया, tan का cot थीटा और sec थीटा. सेक तो एस हो गया, एस से मैंने सी से पूछा। C से cosec थीटा. कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इसको लिखने का इजी वे क्या है। देखो सबसे पहले आपने tan लिखा और tan का जस्ट ये जो डायगोनल आ रहा है ना इधर से इधर, ये डायगोनल आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो tan किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन करता है? एक तो साइन और कॉस, तो साइन और कॉस आपने ऐसे लिख दिया, और कैसे होता है? कॉट के साथ, ठीक है। ये हो गया, इज दिस क्लियर? अब Yes. इस साइड जो एक और सी वाला बचा, आप उसको भी लिख लो कॉसेक। अब एक रेशियो कौन सा बचा? सेक थीटा, वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर? Yes, अब जैसे ma'am. जैसे डायगोनल अपोजिट जो भी जिसका अपोजिट उसमें है साइड में, वो उसका रेसिप्रोकल रिलेशन है। नहीं तुमको याद, तुमने फटाफट ये बनाया, tan कॉट हो गया, साइन का कॉसेक होता है, एंड सेक का कॉस होता है। और ये आपका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी कॉस का सेक भी होता है, सेक का कॉस होता है, कॉसेक का साइन, साइन का कॉट, साइन का कॉसेक, एंड कॉट का tan और tan का कॉट। क्लियर? Okay, ma'am. अब ये रेशियोज जो मैंने ऐसे रेशियोज लिखे, यहाँ पे एक चीज और बताना है तुम्हें बेटा। ये जो स्टार्टिंग के 3 रेशियोज होते हैं ये एक दूसरे का, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ये लिखा ना बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, है ना। Yes, ma'am. इस तरीके से अगर मैं साइन यहाँ पे पकड़ लूं, यहाँ पे साइन लिखूं, साइन, इसके आगे के दो रेशियो इसका रेशियो होंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। Okay, ma'am. समझ आ रहा है? फिर कॉस को अगर तुमने लिखा तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको कभी नहीं बताए जाएंगे, पर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब हर एक आने वाला, आप एक रेशियो को लिखोगे, उसके आगे के जो दो रेशियो होंगे उनका जो रेशियो होगा वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। Okay, आपको ma'am. अगर प्रूफ करना है तो देखो, अगर मैं इस वाले को लिखती हूँ तो cos थीटा आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप tan को साइन अपॉन कॉस लिखते हो, तो कॉट को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो बेटा, उसका रेसिप्रोकल रिलेशन से। Yes, ma'am. और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। Yes, ma'am. और देखो ये साइन और साइन कैंसिल होगा, इधर भी कॉस बचा उधर भी कॉस, कॉस इज इक्वल टू कॉस थीटा। प्रूफ कर दिया आपने। Yes, ma'am. तो ये सारा कुछ आपको, आप हर चीज प्रूफ नहीं करोगे, आप एक बार आपने प्रूफ करके देख लिया, अब बस आपको पता हो गया, आपने ये हेक्सागन फॉर्म किया, एंड देन यू कैन Okay, ma'am. राइट ऑल द रेशियोज। आपका यहाँ कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉसेक अपॉन सेक, कॉसेक को लिख सकते हो सेक अपॉन tan, सेक को लिख सकते हो tan अपॉन साइन, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. गुड। तो आपका डाउट था कि साइन थीटा के आगे हमने एंगल क्यों लिखा। मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे एक, आप
टेबल पढ़ोगे जो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, क्या होगा, पहले तो साइड के बेसिस पे ऐसे हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, मैंने बोला आपको आप कोई तो एक एंगल कंसीडर करोगे जिसके, जैसे आपको यहाँ पे थीटा दे दिया गया, थीटा कोई एंगल आपको गिवन है, साइन थीटा, थीटा आपका हो सकता है 0 भी, थीटा आपका हो सकता है 30 भी, थीटा आपका हो सकता है 45 भी, थीटा विल बी 9 मतलब 60, थीटा आपका 90, थीटा आपका और भी हो सकता है, मतलब 180 तक होगा नहीं पर हो सकता है। अगर आ गए तो यू कैन, मैं बता दूंगी कैसे सॉल्व करते क्वेश्चंस को। पहले तो इतने ही स्पेशल एंगल होंगे जो अभी आपके सिलेबस में है ना। मान लिया यस इनमें मैम। से कोई भी थीटा, पर अभी हम डिस्कस करें तो अभी सिर्फ हम थीटा को एज अ थीटा ही लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इन सब की वैल्यूज पता ही नहीं है। तो यस यहाँ मैम। पे देखा आपने अश्विका, का आप लिखोगे थीटा आपको दिया और आपको कोई एक साइड दी, जैसे मान लिया ये माउंटेन है कोई, ए बी इज द हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है, आई जस्ट वांट टू फाइंड दिस हाइट, सो ठीक है, आई जस्ट वांट टू फाइंड दिस हाइट एंड वी हैव द बेस ऑफ दिस, आई हैव द डिस्टेंस फ्रॉम मी एंड बेस ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है, फुट ऑफ दिस माउंटेन लाइक 4 मीटर, अगर मैंने ऐसे लिख दिया। और हमें हाइट क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द माउंटेन, इज दिस क्लियर। यस मैम। तो यहाँ पे आपको मैंने, अच्छा बताओ, यहाँ पे मेरे पास बेटा वन साइड गिवन है और वन एंगल गिवन है, थीटा एंगल कोई गिवन है, ठीक है, हमें हाइट निकालनी है। तो अब ये बताओ, ये जो मैंने रिलेशन दिया है ना, हमारे पास दो कौन कौन सी साइड है, मतलब एक जो हमें निकालनी है और एक जो हमें गिवन है, वो दोनों साइड में कौन सा रेशियो, उन दोनों साइड से कौन सा रेशियो होता है, ये आपको समझना जरूरी होता है। परपेंडिकुलर है आपके पास और क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में कौन सा रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसा रेशियो आपने पढ़ा है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो बेस भी हो। tan शायद। करेक्ट, tan थीटा, या गुड। तो tan थीटा हमने पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, आपने यस। tan थीटा लिख दिया यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हाइट क्या आ गई 4 tan थीटा। अब यहाँ पे लाइक अगर मैं यहाँ थीटा एज अ 30 कंसीडर कर लो बेटा, थीटा, या 45 ले लेती हूँ मैं, 45 ले लिया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले स्टेप को अभी हटा दो, यहाँ पे आप tan के प्लेस पे थीटा की जगह क्या लिखोगे 45 एंगल, यहाँ पे आप 45 लिख लो, ठीक है, तो ये आपका h/4 हो जाएगा। और ये मैं सारी वैल्यूज लिखाऊंगी तुम्हें, अभी मैं समझाने के लिए बता देती हूँ, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 4, यानी हाइट कितनी आ गई 4 मीटर, मतलब जितना बेस है उतनी ही हाइट है, समझ आ गई माउंटेन की यस। हाइट। कितना इजी था मेरे लिए इसको करना, मतलब मेरे पास एक साइड है और एक एंगल है और हमने हाइट, माउंटेन की हाइट भी निकाली, टावर होता, लैडर होती, कुछ भी होता, यू कैन फाइंड, कोई वॉल होती, ओके मैम। इज दिस क्लियर। पर अभी डायरेक्टली आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करो, पहले इससे पहले थोड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, अगर कोई आपको एंगल निकालना है, मतलब मैंने कोई भी साइड दे दी, ए बी इज इक्वल टू 29 और आपको दे दिया बी सी इज इक्वल टू 21, ठीक है, अब आपको ए सी साइड निकालनी है, ए सी व्हाट, ए सी इज व्हाट, यू कैन फाइंड, और फिर सारे रेशियोज निकालना है, ऑल रेशियोज, यू कैन डू दिस अश्विका। मैम आई ट्राई। हाँ, आई ट्राई। या just try first then I will discuss।
Ma'am, hypotenuse upon base is sine. पर बेटा यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस गिवन कहाँ है? लाइक अगर मैं यहाँ पे वेट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल बी इज 90. This is the right angle triangle where B angle is 90. So you can write this type of right angle triangle A, B, C. And you have only perpendicular and base. You don't know what is the hypotenuse. So then how can you find the sine? Yes, ma'am. Theta? I drew the triangle opposite. If here given the theta, C angle C is a theta and B is 90. Angle C is theta and B is 90. So you should find all the ratios of this triangle. Okay. So first Okay, you ma'am. find the value of AC is what? By using the Pythagoras theorem. हाँ Yes, ma'am. हाँ उसे निकालो और फिर आप बाकी सारे रेशियोज निकाल के बताओ मुझे. डन अश्विका? Just a second, ma'am. 20. What? 20. AC is 20. Yes, ma'am. Yeah, correct. AC is 20. So you can write, if you have hypotenuse, then you can write all the ratios. Like sine theta is, Ma'am, but how is it possible for hypotenuse to be 20? okay, wait, I'll just check the question. Wait. Yeah, this is not possible because perpendicular is never more than the hypotenuse because this is the sum. Okay. Ma'am, I think the It's also triangle greater should than the have third side. been. Yeah, theta is Ma'am, I another. think the triangle should have been Theta drawn is on the opposite. yeah. So here we can write just a minute. You can write here you can change the name. This is you can write B and this is the C. So the angle C is 90 and B is theta. So now you can write AB is your 29 and AC is your I think 20 and BC is your 21. Now is this okay? Yeah. So Yes, sine theta ma'am. is, now you can write perpendicular upon hypotenuse and you can write here 20 upon 29. And also you can write the cosec theta is what? 1 upon cosec theta is equal to 29 upon cosec, ये हो जाएगा ना? 29 upon 20. Cosec theta हो जाएगा आपका 29 upon 20. And also you can write tan theta and tan theta is equal to 1 upon cot theta and also equal to perpendicular upon base यानी 20 upon 21. And cos theta is equal to हो जाएगा बेटा 1 upon sec theta and is equal to 1 upon 29. ठीक है? Okay, ma'am. क्लियर ये सारा? Yes, ma'am. अब इसी तरीके से बेटा अभी आपके जो भी क्वेश्चंस मतलब लाइक ऐसे भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं बता देती हूँ. जैसे एक क्वेश्चन कोई आपको गिवन है cot b. cot b अब हमेशा थीटा ही नहीं लिखा होगा, आपको एबीसी के टर्म्स में भी एंगल गिवन हो सकते हैं, मतलब एंगल कुछ भी दे सकते हैं. cot b इज इक्वल टू लाइक मैंने दे दिया 12 अपॉन 5. और अब आपको ये क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है
या नहीं, यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4b एंड सेक स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको कौन से रेशियोज चाहिए? आपको तो कॉट गिवन है, कॉट से मैं tan तो इजिली ला सकती हूँ इसका रेसिप्रोकल करके, यानी अगर कॉट भी आपका 12/5 है तो tan आपका 5/12 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। पर मेरे को अभी यहाँ पे साइन भी चाहिए, तो साइन के लिए तो और सेक भी चाहिए, यानी कॉस भी चाहिए होगा। तो मतलब हमें अभी देखो, कॉट से तो सिर्फ हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। अगर कॉट कॉट से आप निकालोगे तो कॉट क्या होता है बेटा? कॉट बी इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से अगर मैं निकालूं तो बेस आपका कितना दिया हुआ है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपको लेके चलना होता है, तो वी कैन राइट 12 के एंड परपेंडिकुलर इज 5 के। ये चीज ओके पता है मैम। ना बेटा? अगर हम रेशियोज से मतलब वैल्यू निकालते हैं तो हमें एक कॉमन फैक्टर लेके चलना होता है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर लेना होता है हमें, बिकॉज आपको पता है 4/3 जरूरी नहीं जब ये रेशियो रहा होगा तो 4/3 भी ही रहा हो, है ना? ओके मैम। ये आपका 12/9 भी हो सकता है ना? ओके मैम। ये 8/6 भी हो सकता है। तो 2 से कैंसिल करोगे तो 4/3 आएगा, ये 3 से कैंसिल करोगे तो 4/3 आएगा। तो यू डोंट नो फैक्टर फ्रैक्शन क्या रहा होगा, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकती है ना उसकी। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा कैंसिल कॉमन फैक्टर ही हुआ होगा जो दोनों में होगा ऊपर नीचे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं एज एनी नंबर कांस्टेंट के एंड के जो सेम हो दोनों में। तो बेस हमारा 12 के हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 5 के हो गया। ठीक, ठीक है। यस मैम। अब क्या लिखना है? अब आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस, यू डोंट नो, फिर वैसे ही फाइंड कर लो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो 12 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर इज 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13। हाइपोटेनस आपकी 13 आ जाएगी। मतलब वो तुम कर लेना, मैंने ऐसे जल्दी से कर दिया। ठीक है, तो 13 यस। इसको भी लिख लो, के स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे लिख लिया आपने। अब क्या करना है? अब आपको सिर्फ सिंपल सा निकालना है, सिंपल सा कॉट भी है आपके पास, कॉट से tan आ गया आपका, tan थीटा इज व्हाट 5/12। ठीक है, अब cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा बेटा आपका, थीटा मत लिखो, यहाँ पे बी लिखा है तो आप भी एंगल बी लो। इन्होंने tan बी लिख लिया, मैंने भी tan बी, cos बी, और यहाँ पे क्या करना है? cos बी क्या हो जाएगा आपका? बेस क्या है? 12 के अपॉन 13 के स्क्वायर, के और के कैंसिल हो जाएगा, आपका 12/13 के आ गया। यस मैम। जैसे यहाँ से अंडर रूट के होगा तो के स्क्वायर नहीं, के आएगा यहाँ पे। आपने 169 के स्क्वायर आएगा, 169 के स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आएगा 13 के। ओके मैम। ये समझ आया ना अश्विका, या मैं एक्सप्लेन करूं अच्छे से? मैम कॉट बी जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। पहले तो तुम मुझे एक आंसर करो, तुम डर रही हो मेरे से? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब और कोई भी तरीके का वो तो नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली बात करना, ठीक है? मतलब बिल्कुल अच्छे से। तुम्हें अश्विका कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई छोटा सा छोटा, ऐसा भी मत सोचना कि नहीं इतना इतना इजी है मैं कैसे पूछूं, या अभी, और या कोई भी किसी भी टाइप का डाउट, ठीक है? ओके। आपको हर चीज क्लियर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट बेटा हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में तभी आएगा जब आपको उसका सब कुछ पता होगा, मतलब वो क्यों हो रहा है, हाउ व्हाई, सब कुछ आपको आता हो, है ना? ओके ऐसे मैम। नहीं होगा। ऐसे अगर आपका एक भी डाउट रहता है तो फिर आपको वो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको बोरिंग लगेगा और फिर आपका इंटरेस्ट चला जाएगा उस चैप्टर से। ठीक है, तो अब मैं यस। अगर इसको फिर से बताऊं, तो मैंने बोला ना आपको कि कॉट बेटा हमने पढ़ा है, देखो tan हमने क्या पढ़ा? tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीनू। मैम। और हमें पता है tan थीटा कैसे रिलेट करता है? 1/cot थीटा। और हमें पता है वी कैन राइट cot थीटा इज इक्वल टू
1/tan थीटा ऑल्सो। तो अब Yes. बताओ आपको यहाँ पे कॉट थीटा दिया, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा की जगह अगर आपने 12/5 लिख दिया तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा और tan थीटा क्या आ गया 5/12। Yes. ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो गया तो वो जस्ट उल्टा हो गया वैल्यू का, है ना। अब आपने क्या किया, अब आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर सम होता है इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड आपका बेस का स्क्वायर। मैंने बोला अगर आप रेशियो से कभी आप कोई वैल्यू निकाल रहे हो ना तो उसमें एक कॉमन फैक्टर जरूर ऐड करना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि पहले यही फॉर्म रही होगी या इससे पहले कोई और कॉमन मल्टीपल। लाइक यहाँ पे मैं 10/24 भी लिख दूं, मतलब अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10/24 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15/36 बन जाएगा, पर इन सबको कैंसिल करोगे तो फॉर्म यही आएगी, Okay, है ना। ma'am. तो इसलिए हमें कोई कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, वो कॉमन फैक्टर कोई भी नंबर हो सकता है आपका। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वी जस्ट कंसीडर tan ऊपर वाली वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर की होगी ना, Yes, ma'am. तो परपेंडिकुलर आपका हो गया यहाँ पे 5k एज अ कांस्टेंट, नीचे वाली बेस की होती है तो बेस यू कैन राइट एज 12k। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करोगे तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 12k का स्क्वायर, सो यू कैन राइट हियर 25k स्क्वायर और 144k स्क्वायर, ये ऐड करोगे तो 169k स्क्वायर हो गया। Yes, ma'am. इधर से हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना उधर शिफ्ट करते हो दूसरी साइड तो अंडर रूट में आ जाता है। आपने एक्सपोनेंशियल पावर अगर फैक्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में तो उसमें था ये, Yes, ma'am. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट आ गया पूरे में 169k स्क्वायर, तो अंडर रूट से ये वैल्यू फ्री होगी कैसे, बेस से 169 किसका स्क्वायर होता है 13. स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो 13 बार आ जाएगा और k स्क्वायर तो k का हो जाएगा, तो वी कैन राइट हाइपोटेनस इज 13k। Yes, Is it ma'am. clear? Now we know all the values of a triangle. Like ये आपका अगर मैं बात करूँ तो hypotenuse is 13k and base is your 12k and hypotenuse perpendicular is your 5k. Now you can find all the values, all the ratios of this. Yes, ma'am. You can find, and if you when you find the value of all the ratios, then and after that you can put here. We can do this. Just give me a minute. Sin theta, sin b क्या हो जाएगा, sin b is perpendicular upon hypotenuse। परपेंडिकुलर आपके पास है 5k और बेस आपके हाइपोटेनस कितना आया अभी 13k, k और k कैंसिल यानी 5/13। इसी तरीके से कॉसेक, कॉसेक जरूरत ही नहीं है हमें तो इसको नहीं करते हैं। सेक चाहिए हमें तो सेक क्या हो जाएगा आपके पास, सेक b क्या हो जाएगा, तो देखो कॉसेक होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, जस्ट उल्टा उसका। हाइपोटेनस 13k है और बेस आपका कितना है बेटा 12k, ये और ये कैंसिल 13/12। इज दिस क्लियर? Yes. अब यहाँ से जो हमें प्रूफ करना है ना उसको हम यहाँ पे 1 मिनट लिख लेते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे देखो वैल्यूज क्या आई थी, tan की क्या थी हमारी, देखो यहाँ से tan आपका आया था 5/12, सो यू कैन राइट 5/12 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन क्या आया अभी 5/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 क्या है मतलब 5/13 होल पावर 4 इंटू सेक क्या है आपका 13/12 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं दोनों में क्या है आपका, यहाँ पे दोनों में बेटा 25 आएगा 25/144
और ये आएगा 25/169 Yes, इज ma'am. इक्वल टू यहाँ पे तुम कैंसिल कर सकते हो। देखो 13, अगर ऐसे लिखो इसको 5 की पावर 4/13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर लिख सकते हो बेटा, और इसको लिख सकते हो 13 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। इस 13 स्क्वायर से एक 13 स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, Yes, ma'am. है ना। और क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचा 1/144 इंटू 1/169। सॉरी, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, माइनस साइन, ठीक। और ये आपका आ गया। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 25 क्योंकि पावर 4 है, और नीचे आप लिख सकते हो 169 इंटू 144। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, एलसीएम आप लोगों को पता है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस लिख लेना है। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इधर का इधर और इधर का इधर। सो वी कैन राइट हियर 144 इंटू 169, और इधर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. और देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के न्यूमिनेटर में 25 है, वी कैन कैंसिल 1 Yes, 1 ma'am. कैंसिल, है ना। और देखो इधर आ जाओ, फिर इधर 25 अपॉन इधर भी बेटा सेम है 169 इंटू 144। डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूं दोनों साइड के, Yes, ma'am. ऊपर आ गया 169 माइनस 144, क्या हो जाएगा 25 25 is equal to 25. You prove this. Prove to, hence prove. You can write right hand and left hand side दोनों equal आ गई. Now you can write this is equal to this. Okay. Yes. बट ऐसे क्वेश्चंस को आप हमने जैसे पैरेलल सॉल्व किया है ना बेटा, इधर भी करते जा रहे थे इधर भी करते जा रहे थे। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे। एग्जाम में आप कैसे करोगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, उसको सॉल्व करके एक आंसर लाओगे, फिर राइट हैंड साइड को लोगे, देन उसको भी लेके सॉल्व करके एक आंसर हो। जब आपने देखा कि दोनों आंसर सेम है तब आप लिखोगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन राइट हियर हेंस प्रूव। ठीक, साथ में पैरेलली सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। Okay, ma'am. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है अश्विका, तो मेरे को आंसर करो, आज जितना भी तुमने क्लास में पढ़ा सारा कुछ तुम्हें क्लियर है अच्छे से, कहीं भी कोई डाउट नहीं? अगर मैं एक बार बैक जाऊं। No, ma'am. ओके बेटा, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी तुमसे, और रिकॉर्डिंग भी हो रही तो मैं अपलोड भी कर दूंगी। इफ यू वांट देन यू कैन सी अगेन। ओके, Um, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।